आईपीएल 2025 के बीच में ही एक छोटी सी बात ने बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी। ये इशू रिलेटेड था चेन्नई सुपर किंग्स के मिड सीजन साइनिंग डेविल ब्रेविस से। ब्रेविस को सीएसके ने मिड सीजन गुरजपनीत सिंह के इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर साइन किया था। गुरजपनीत को ऑक्शन में सीएसके ने 2.2 करोड़ के लिए खरीदा था और इसके बाद जब वो इंजरी की वजह से साइडलाइन कर दिए गए तो ब्रेविस को भी सेम अमाउंट में ही साइन किया गया और ये सब हुआ था आईपीएल रूल्स के अंडर। बट नाउ यू माइट आस्क व्हाट द प्रॉब्लम इज। वेल, प्रॉब्लम की शुरुआत हुई जब रविचंद्रन अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो पोस्ट करी। इस वीडियो में बात करते वक्त उन्होंने ये इम्प्लाई किया कि शायद ब्रेविस को सीएसके में लाने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया होगा। उनके कहने को ये मतलब निकला कि ब्रेविस और उनके एजेंट ने ज्यादा पैसे डिमांड किए और फ्रैंचाइज ने एग्री कर ही उन्हें साइन कर लिया। और कंसिडरिंग कि अश्विन सीएसके के लिए ही पिछले सीजन खेले हैं, इस बात को और भी ज्यादा हवा मिलने लगी एंड इवेंचुअली दिस स्मॉल रिमार्क टर्न्ड इनटू अ वेरी बिग स्पेकुलेशन इन द लास्ट फ्यू डेज। और इसी के बाद एक काफी बड़ी हेडलाइन सामने आने लगी कि क्या सीएसके ने आईपीएल के रूल्स को वायलेट किया है बाय पेइंग डेविल ब्रेविस मोर मनी। अब यहाँ पर सबसे पहले तो रूल समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईपीएल के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर कोई भी प्लेयर इंजर होता है तो उनकी रिप्लेसमेंट, चाहे वो मिड सीजन हो, टुवर्ड्स द स्टार्ट हो या जब भी हो, उतने में ही साइनिंग होगी जितने में उस फर्स्ट प्लेयर को खरीदा गया। मतलब जब गुरजपनीत को 2.2 करोड़ के लिए साइन किया गया था सीजन की शुरुआत से पहले ही, तो अब जब वो इंजर हो गए हैं तो उनकी जगह जो उनकी रिप्लेसमेंट आएगी यानी कि डेविल ब्रेविस, उन्हें भी सिर्फ और सिर्फ 2.2 करोड़ ही दिए जाएंगे। इसके अलावा इन रेगुलेशंस में एक और क्लॉज मेंशन्ड है जो ये बताता है कि कोई भी प्लेयर अगर मिड सीजन ज्वाइन करता है, उनकी सैलरी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने पूरा सीजन नहीं खेला और सिर्फ हैंडफुल मैचेस ही खेलेंगे। नाउ इमीडिएटली आफ्टर दिस अश्विन स्टेटमेंट गॉट अ लॉट ऑफ अटेंशन। सीएसके ने अपनी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन रिलीज करी और उन्होंने बताया कि ब्रेविस को अप्रैल 2025 में 2.2 करोड़ के लिए साइन किया गया, व्हिच इज एग्जैक्टली द प्राइस दैट दे हैड पेड फॉर गुरजपनीत बैक इन द ऑक्शन। उन्होंने अपनी इसी स्टेटमेंट में आईपीएल के क्लॉज 6.6 में भी रेफर किया जिसमें ये क्लियरली लिखा है कि रिप्लेसमेंट साइनिंग कैसे होती है। और इसी के साथ साथ सीएसके ने ये भी पॉइंट आउट किया कि जब डेविल ब्रेविस साइन हुए थे और वो आईपीएल में आए थे, तब आईपीएल ने खुद ही एक एडवाइजरी निकाली थी जिसमें उन्होंने कंफर्म किया था कि उनकी साइनिंग सारे रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक ही हुई है और कोई भी रॉन्ग डूइंग नहीं इन्वॉल्व्ड है। लेकिन इसके बाद भी अश्विन ने एक और स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया दैट दिस स्टेटमेंट वाज मिस्टेकन और उनका कहने का ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं था। उनका कहना था कि ब्रेविस का फोकस फुल ऑन सिर्फ बैटिंग पर इम्पैक्ट डालना था, ना कि सैलरी पर। इसके साथ ही अश्विन ने ये भी समझाया कि आईपीएल में हर साइनिंग ट्राई पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्लेयर, फ्रैंचाइज और बीसीसीआई के बीच। और अगर इस बीच कोई भी वायलेशन होती या समथिंग दैट वाज नॉट राइट वुड हैव हैपेंड, तो डेफिनेटली बीसीसीआई इंटरवीन करता और उससे पहले ही एक्शन ले लेता। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस स्पेकुलेशन। अश्विन के रिमार्क्स को something that was not right would have happened, तो डेफिनेटली बीसीसीआई इंटरवीन करता और उससे पहले ही एक्शन ले लेता। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस स्पेकुलेशन। अश्विन के रिमार्क्स को मिसअंडरस्टैंड किया गया, लेकिन अब जब सीएसके ने क्लैरिफाई कर दिया और उसके बाद अश्विन ने भी अपने रिमार्क्स को ढंग से एक्सप्लेन कर दिया है, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन द साइनिंग ऑफ डेविल ब्रेविस बाय सीएसके। लेकिन इस सब के बाद भी ये पूरा एपिसोड एक रिमाइंडर है कि आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स कितने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और कितनी ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स होती हैं जो कि आप मैं शायद भूल जाएं, बट इन द बिगर